मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं। ऋषु ज्योतिष आपका बहुत धन्यवाद देता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं वास्तविक कुंडली में जो तकलीफें आ रही हैं उनके ऊपर वीडियो बना करके अपने दर्शकों का मार्गदर्शन करता हूं। उसमें योग वगैरह सभी आ जाते हैं। मेरे पास वो नहीं है कि ऐसा होगा तो लक्ष्मी आएगी या लक्ष्मी जाएगी या कुछ होगा, नहीं। वास्तविक कुंडली में जो प्रभाव मिल रहा है उससे बहुत अच्छी ज्ञान वृद्धि होती है और उसी के ऊपर मैं लगन कुंडली से वीडियो बनाता हूं। यह भी मैं मानता हूं कि सटीक भविष्य के फल के लिए तो वर्क कुंडली देखना अनिवार्य है, लेकिन दर्शकों जैसा जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है वो समझता है कि वो वीडियो में संभव नहीं है। मैं सिर्फ लगन कुंडली से ही वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपका नंबर आने से आपका वीडियो अवश्य बनाएगा। बाकी के लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं, मेरी पत्रिका लंबी हो जाती है। जिसने भी एक बार पत्रिका लिखा ली उसको जीवन भर कोई भटकने की आवश्यकता नहीं। उसी में सब कुछ डे टू डेट सभी कुछ विवरण होता है। बड़ी मेहनत से लिखता हूं और हाथ से लिखता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा, भाई जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक अवश्य करें। खराब लगा है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन अपने विचार थोड़े से प्रकट करें ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो सके। मैं भी तो गलत हो सकता हूं, मेरा भी कुछ मार्गदर्शन हो जाए। तो कमेंट्स जो आप लिखते हैं उससे मेरा मनोबल बहुत ऊंचा उठता है। और फिर मैं ये जरूर कहूंगा, भाई आपको अच्छा लगा तो मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपके साथियों कर रहा हूं, आपके दोस्तों कर रहा हूं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मेरी ग्रोथ हो। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक जातक का प्रश्न है, गुरुजी मैं परेशान हो गया, कर्ज से परेशान हो गया, मैं कर्ज से परेशान हो गया, रोग शत्रु मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मैं क्या करूं। मैंने भी वही, मेरे पास तो जो कुंडली आती है वो यही बोलता है मैं क्या करूं। दर्शकों, ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं वो शास्त्रों के अनुसार मैं बताता हूं, जो कि शास्त्रों में वर्णन है और मैंने अनुभव में उसको उतारा है। उपाय भी मेरे अच्छे होते हैं और उपाय के पीछे सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन उपाय के पीछे किसी पंडित जी किसी ज्योतिषी का हाथ नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा है तो आप अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, श्रद्धा नहीं है तो नहीं हो सकता। तो विचार करते हैं आगे। वही 12 भाव है, लगन लग्नेश का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का भाव है, तीर्थ पराक्रम चतुर्थ सुख, पंचम शिक्षा बुद्धि, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का दुर्घटना का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण कर्जा दुर्घटना आदि का भाव है, संघर्ष का ही भाव है। उच्च पद प्राप्ति के लिए छठा भाव बलवान होना चाहिए, शुभ स्थिति बलवान होना चाहिए, तो संघर्ष करने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए। सप्तम भाव पार्टनरशिप है, जीवन साथी का है, व्यवसाय का भाव है, हम आज तो जीवन साथी। अष्टम भाव आयु, नवम भाव धर्म भाव है, त्रिकोण भाव है, भागी का भाव है, और दसम भाव ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भाव है, पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है कि आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी। एकादश भाव का स्वामी कहां है वो भी हम आपको बताएंगे। बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, कारागार जेल आदि का भाव है, और सहवा सुख का भाव है। मोटे तौर पर सबको थोड़ा सा आना चाहिए। मैं ये कहता हूं, जिस दर्शक ने मेरे 10-12 वीडियो अगर ध्यान से देख लिए उसको ज्योतिष समझ में आने लग जाएगा, वो दूसरों को भी बताने लग जाएगा। है गहरा ज्ञान तो है, गूढ़ ज्ञान तो है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अभ्यास करने से ज्यादा आ जाता है। पढ़े लिखे तो सभी हैं, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। आज बात करेंगे कर्ज से परेशानी, रोग आदि शत्रु से परेशानी, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती, क्या है ग्रह योग, क्या ग्रह योग है। जातक पूछ रहा है, पूछा तो हो, बाकी से भी होगा, उन्होंने भी बताया होगा, तो हम भी अपने दिल की भावना आपके सामने बता देते हैं कि हमने उसकी कुंडली में क्या पाया।
जातक का जन्म 30 अगस्त 1986 कृष्ण पक्ष 10वीं आद्रा नक्षत्र 2 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन के 12 डिग्री बाद द्वितीय भाव में सूर्य अपनी राशि में 12 डिग्री लेकर आधा, बुध 5 डिग्री लेकर अस्त है। तृतीय भाव में शुक्र नीच राशि में साथ में केतु है, शुक्र की 28 और केतु के 29 है। पंचम भाव में शनि वृश्चिक राशि में 9 डिग्री 47 मिनट है और छठे भाव में धनु राशि में मंगल 19 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु कुंभ राशि में 25 डिग्री लेकर में गुरु वक्री है। राहु 9 भाव में मीन राशि का राहु है और द्वादश भाव में चंद्रमा लग्नेश है। यह ग्रहों की स्थिति रही, यह ग्रहों की स्थिति रही। चंद्रमा लग्नेश है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, द्वादश भाव भोग का स्थान है, खर्चे का स्थान है और लग्नेश जब भोग के स्थान में होता है तो उसका चरित्र बल हमारे शास्त्रों ने, हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने ऐसा बताया है, कमजोर बन सकता है, संभल कर रहना चाहिए। समाज में अपमानित भी हो सकता है, प्रतिष्ठा को ठेक पहुंच सकती है और नेत्र रोग हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा 12 भाव में कमजोर हो जाता है और चंद्रमा लग्नेश है और अनाप शनाप खर्चा करता है और उसका चित्त ठीक नहीं रहता, बेकार का खर्चा करता है और उससे परेशानी उठाती है, खर्चा अधिक कर देता है। अब बात करते हैं कर्ज से संबंधित। दर्शकों, मोटे तौर पर कर्ज से संबंधित आमदनी का देखना चाहिए, आमदनी कैसी हो रही है, खर्च कितना हो रहा है और धन भाव की क्या स्थिति है। धन भाव द्वितीय भाव है, धन का भाव द्वितीय भाव है, आमदनी का भाव एकादश भाव है और खर्चे का ये भाव द्वादश भाव है। इन तीनों के ऊपर कर्ज डिपेंड कर जाता है। भाई खर्चा ज्यादा होगा, आमदनी कम होगी तो जरूरी बात है कर्ज लेना पड़ेगा और इधर से कोष में भी परेशानी आनी चाहिए। द्वितीय भाव में मैं आज आपको बताता हूं, द्वितीय भाव आपकी किसी भी कुंडली, लगन कुंडली का होने दो, अगर द्वितीय भाव में सूर्य है, अगर सूर्य उच्च राशि में है तो धन तो संग्रह हो जाता है और लेकिन उसके साथ साथ धन का कारक ग्रह गुरु भी शुभ स्थिति होना चाहिए। सूर्य धन भाव में हो, सूर्य यहां पर धन भाव में हो, लेकिन गुरु और शनि वक्री होकर दूसरे और छठे 8वें भाव में हो तो धन को साफ कर देते हैं, मान देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसको खाली हो जाता है, कोष दरिद्र बना देते हैं, हाथ पैर में पसीना आता है, नजर कमजोर हो जाती है। और सूर्य वायु तत्व राशि में, वायु तत्व राशि कौन सी है? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का सूर्य हो तो ऐसा जातक कंजूस भी बनता है। यहां पर मिथुन राशि हो, तुला राशि हो, कुंभ राशि और सूर्य हो तो कंजूस भी बनता है और समाज में उसको जगह नहीं मिल पाती। यहां पर मेष राशि हो, सिंह राशि हो और धनु राशि हो, इनको अग्नि तत्व राशि बोला गया है, जबकि सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि है। तो काम चोर बनता है, आलसी, काम करके खुश नहीं और बड़ा बनने की इच्छा होगी। अगर यहां पर सूर्य मेष राशि में है, धनु राशि में है और सिंह राशि में है तो जातक काम चोर बनता है, बड़ा बनने की इच्छा होती, स्वार्थी होता है। अगर पृथ्वी तत्व राशि में हो, पृथ्वी तत्व राशि कौन सी है? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहां पर वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि में हो, सूर्य हो तो हमेशा धन की चिंता रहती है, परिश्रम भी करता है लेकिन उसको पूरा फायदा नहीं मिलता। लेकिन सूर्य यहां पर जल तत्व राशि में हो, जल तत्व राशि कौन सी है? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। सूर्य यहां पर इनमें हो तो उसको सम्मान भी मिलता है, उच्च पद भी मिलता है और धन संग्रह कर जाता है। तो मैंने आज आपको द्वितीय भाव में सूर्य आपकी कुंडली में किसी में भी हो, अगर यहां हो तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन द्वितीय भाव पर वक्री गुरु की दृष्टि होगी अष्टम स्थान से या छठे स्थान से तो परेशानी आएगी। शनि की भी वक्री दृष्टि होगी जो द्वितीय भाव को देखेगा तो परेशानी आएगी, दरिद्र योग बन जाएगा। अब बात करते हैं, सूर्य की बात मैंने बता दी, चंद्रमा लगने से मंगल की बात करते हैं। मंगल दर्शकों कर्क लगन कुंडली में कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है और छठे भाव में मंगल है। छठे भाव में मंगल है, शत्रु अधिक होंगे और पीड़ा पहुंचाएंगे, शत्रु अधिक होंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे। मंगल चतुर्दशी से यहां पर भाग्य भाव को देख रहा है, कोशिश करेगा
भाग को ऊपर उठाने की, परंतु कर नहीं पाएगा क्योंकि गुरु यहां पर पाप ग्रह की राशि में आ गया। मंगल की सप्तम दृष्टि यहां पर द्वादश भाव में है। खर्चा अनाप शनाप हो जाएगा, खर्चा अनाप शनाप हो जाएगा, लापरवाही से खर्चा करेगा, पिता से संबंध ठीक नहीं होंगे उसके, और नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है। बार बार कोई चोट, कोई दुर्घटना का भी ये संबंध हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, आंखों में परेशानी आ सकती है, मंगल ये दे रहा है। दूसरा दर्शकों, बात मैं बता देता हूं, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, चंद्रमा से अगर सप्तम मंगल होगा तो वह जातक बहुत ही स्वार्थीपन उसमें होगा। चंद्रमा से मंगल होगा तो बहुत ही स्वार्थीपन होगा, चंद्रमा से सप्तम मंगल में ऐसा होगा। तो अब बात करते हैं गुरु की। वो पवित्र हृदय नहीं होगा, चंद्रमा से सप्तम मंगल पवित्र हृदय नहीं होगा। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु का इसमें बोलबाला है, क्योंकि गुरु धन का कारक है। गुरु एक सात्विक ग्रह है, जिसका अच्छा गुरु होता है तो वारे किनारे हो जाते हैं, और गुरु जब तकलीफ देता है तो खून बदलने की नौबत आ जाती है। कर्क लगन के लिए गुरु छठे भाव का स्वामी बनता है, भाग्य भाव का स्वामी बनता है। छठे भाव में गुरु की धनु राशि है, गुरु अष्टम भाव में है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, और गुरु अष्टम में चला गया तो रोग भी देगा, और वक्री है, और गुरु की सप्तम दृष्टि यहां पर आएगी द्वितीय भाव पर। छठा भाव मैंने बताया रोग और शत्रु का है, तो रोग और शत्रुओं पर धन को खर्चा करेगा। यहां पर रोग और शत्रुओं को धन पर खर्चा करेगा, दरिद्र हो जाएगा, धन की हानि हो गई। शनि की बात करें तो शनि की दसम दृष्टि से सूर्य पीड़ित है, यहां पर धन की हानि हो रही है, यानी द्वितीय भाव में भी हानि हो रही है। और द्वितीय भाव में हमेशा कोई भी देखो, अगर सूर्य होता है तो संपत्ति के प्रति अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? द्वितीय भाव काल पुरुष की शुक्र का स्थान है, और उसका कारक ग्रह गुरु है, तो इतना अच्छा नहीं माना जाता, चाहे अपनी राशि में क्यों ना होने दो। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र कर्क लगन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आमदनी का, तो चतुर्थ भाव भूमि, मकान, माता का सुख का भाव है, और शुक्र नीच राशि में हो गया, केतु से पीड़ित हो गया। आमदनी के भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, तो आमदनी कहां से होगी? नहीं होगी। शुक्र नीच राशि में हो गया, और साथ में केतु ध्वज का काम करेगा, वो जैसा होगा और नीचता की तरफ ले जाएगा, और उसको सुख में भी बाधाएं आएंगी, क्यों? शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र काल पुरुष की द्वितीय भाव का भी स्वामी है, और शुक्र का नीच हो जाना भी दृढ़ता की तरफ ले जाता है, वह भी नीच की तरफ से तो दृढ़ता में चला जाएगा। अग्नि द्वादश भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा केंद्र ध्रुव योग बना रहा है। केंद्र ध्रुव योग अपने आप में एक दरिद्रता ला देता है। उसके साथ साथ दर्शकों, चारों केंद्र खाली हैं, क्योंकि हमेशा लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में आती हैं, विष्णु भगवान के साथ, वो त्रिकोण और केंद्र का संबंध होने से आती है। ये तो केंद्र खाली है, कहीं पर भी ऐसा संबंध नहीं दिखाई दे रहा अब जो हो। और दूसरा एक और देखिए दर्शकों, गुरु पाप ग्रह की राशि में है। हरिवंश पुराण ये बताता है स्पष्ट, जब गुरु पाप ग्रह की राशि में होता है तो प्रबल पितृदोष माना जाता है। क्यों? गुरु संतान देने वाला है, गुरु प्रतिष्ठा देने वाला है, धन का कारक ग्रह है, और कन्या जातक के लिए तो पति का प्रतिनिधित्व करता है। तो हरिवंश पुराण में बिल्कुल वर्णन दिया है विष्णु जी ने, भगवान ने, कि वह पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार पर पितृदोष बनता है। तो गुरु को तो अच्छी नौकरी, अच्छी जगह चाहिए बैठने की, गुरु भाग्य का स्वामी है, यहां पर खड्डे में गिर गया, कैसे होगा? और गुरु छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव तो रोग, शत्रु, ऋण का है, तो गुरु यहां पर रोग, शत्रु, ऋण देने वाला है, और द्वितीय भाव को देख रहा है।
गुरु को भी ऋण देने में बना दिया, मंगल ने खर्चा कर दिया, लग्न ने स्वयं खर्चा कर दिया, तो कहां से बनेगा, कहां से उसको राह आसान होगी। और शुक्र का, सुख का भाव का स्वामी तो शुक्र नीच राशि में चलो गया, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए जातक परेशान हो रहा है। बोलता है मैंने तो बहुत जप कर लिया, मैंने बहुत कर लिया। दर्शकों, कुछ नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, जप करने से होता है, ये नहीं है कहूंगा कि नहीं होता, शास्त्र में विधान है। लेकिन जब पितृदोष आ जाता है, उस पितृदोष का निवारण करने के बाद आप जप कीजिए, आपको सोने पर सुहागा होगा और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। दूसरी बात, एक ध्यान दीजिए दर्शकों, आप अपने दैनिक जीवन में मंगलवार को, यहां पर छठे भाव में मंगल है। मंगल कर्ज का ग्रह है, कर्ज देने वाला ग्रह है। तो यहां पर कर्ज में बढ़ोतरी आ रही है। आप किसी भी, कोई भी किस्म का कर्ज होने दो, तो ना तो मंगलवार को कर्ज दे, ना कर्ज को चुकता करे। मंगलवार को बस भगवान उसका हनुमान जी का भजन करें और कर्ज से संबंधित कुछ बात ना करें। अगर आपने मंगलवार को कर्ज लिया तो कर्ज समाप्त नहीं होगा, आप ही समाप्त हो जाएंगे। मैंने अपने अनुभव में देखा है। बिल्कुल नहीं लेना। बुधवार को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगलवार को नहीं लेना। सोमवार को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगलवार को ना तो कर्ज को अदा करें, ना लें, पीछा नहीं छोड़ते। दर्शकों, यहां पर राहु है, मंगल देख रहा है, लेकिन क्या है, ग्रहों की कुछ अपनी प्रेस्टीज होती है। जहां पर राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर उस जगह पर बुध देख रहा है या बुध की जगह पर राहु देख रहा है, तो बुध उसके शामक को खत्म कर देता है, उसके दोष को खत्म कर देता है, ऐसा मान के सोचो। और जहां पर राहु और बुध का प्रभाव अशुभ हो और शनि उसमें शुभ शनि हो, तो उन सब का खत्म हो जाता है, राहु बुध का। जहां पर राहु और बुध शनि का शुभ प्रभाव हो और उसमें अगर मंगल शुभ हो, तो उन तीनों का दोष खत्म कर देता है। जहां पर मंगल राहु गुरु शनि आदि का हो, तो शुक्र खत्म कर देता है। और जहां पर मंगल राहु गुरु शनि शुक्र का हो, तो गुरु खत्म कर देता है और इनको चंद्रमा सबको खत्म। और जहां पर सभी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हो, लेकिन सूर्य का वहां पर शुभ प्रभाव हो, तो क्योंकि सूर्य राजा है, वो सबके दोष को दूर कर देता है, ऐसे छट जाता है, दोष अलग हो जाता है। तो दर्शकों, जहां पर मंगल और राहु में कैपेबल नहीं है कि भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा, भाग्य का स्वामी गुरु यहां पर अष्टम भाव में आ गया, रोग और शत्रु का स्वामी गुरु अष्टम में आ गया, वक्री हो गया, धन भाव को देख रहा है, धन की हानि होगी, खर्चा अधिक, धन की हानि। और एकादश भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, ये जातक की परेशानी रही। चारों केंद्र खाली और केंद्र में योग। अब बात करते हैं उपाय की, ताकि जातक का कुछ मार्गदर्शन हो। दर्शकों, पितृदोष है, निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पितृदोष निवारण करके गले में चंद्रमा का, मंगल का और गुरु का रत्न धारण करें। भाग्यवती लाखट इसको कहा गया है। और हमेशा अपने दिन की जो सूर्यात है, 3 लोटे जल से करें। पहला लोटा सूर्य देव को दे, दूसरा लोटा अपने पितरों को दे दक्षिणी दिशा में, और तीसरा लोटा तुलसी माता को दें। आप बाकी पूजा करें या ना करें, ये करें, मैं कहता हूं वल्ले के वल्ले हो जाएंगे। भागवती लाखट पहनिए। मंगलवार को परहेज रखिए कर्ज अदा करने से और कर्ज लेने से, आपका जीवन सफल बनेगा। मैंने इस छोटे से वीडियो में आप सभी का मार्गदर्शन किया। और अभी शनि की महादशा चल रही है, जातक की अनुराधा नक्षत्र में है। मैंने लग्नेश द्वारा बताया, आयुष नीच राशि में, आमदनी का नीच राशि में, कार्यग्रह मंगल बताया और अष्टम में गुरु वक्री बताया। मैंने सारे जो इसमें योग थे वो बता दिए, कर्ज और आमदनी से संबंधित करते हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे दर्शकों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, बहनों को अगर ये मेरा वीडियो कुछ मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई आप लाइक अवश्य करें। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा विनीत आग्रह रहेगा, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो। और अपने कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए जो आपको परेशानी, एक परेशानी जरूर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। और बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। जो वीडियो देख चुके हैं, बहुत से मैं देखता हूं जिनके मैंने वीडियो भी बना दिया है, फिर भी वो देखते हैं, उनका मार्गदर्शन अवश्य होगा, अवश्य होगा, आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा।
अधिक ना कहते हुए मैं यही कहूंगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।